बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 50 न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं उस्मान तूर। हेडलाइंस आप जान चुके। आप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको खबर देते चले कि अमेरिका का कहना है कि ईरान दहशतगर्द एक्सपोर्ट करता है, शाम में मनफी सरगर्मियां बंद करे। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान वेदांत पटेल ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर बागियों के कब्जा पर जो बाइडन इंतजामिया का मौक़िफ़ पेश किया। आलमी खबर अदारे के मुताबिक अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान वेदांत पटेल ने कहा है कि ईरान खित्ते में अदम इस्तेकाम फैलाने के लिए 1979 से मुख्तलिफ मालिक में दहशतगर्द भेजने का काम कर रहा है। वेदांत पटेल ने मजीद कहा है कि ईरान को शाम और सरहद पर अदम इस्तेकाम फैलाने वाली ये मनफी सरगर्मियां अब मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी तर्जमान ने शाम के शहर हमास में बशार अल असद हुकूमत के बागियों के कब्जा से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में किया। इमरान खान ने हुकूमत को मुतालबा तस्लीम ना करने पर सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर इनके अहम मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। ये इकदाम PTI के करो या मरो के एहतजाज के बज़ाहिर नाकामी के बाद सामने आया, जिसका मकसद इनकी रहाई और पार्टी की हमायत हासिल करना था। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इमरान खान ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया जो 2 अहम मामलात पर वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था, मगर बदकिस्मती से दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठा लिया है। लाहौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने 2016 में दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था, मगर बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। हम दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। नेशनल मेरी टाइम सिक्योरिटी के वर्कशॉप के अख्तामी सेशन से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। हुकूमत और अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। हम मुल्क में फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के अफसर और जवान समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। पाक बहरिया समुद्री वसाइल से इस्तेफ़ादा के लिए इक़दाम कर रही है। बूशा बीबी ने अपने बयान में कहा कि मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ने और मेरे फरार होने के बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशावर बानी PTI इमरान खान की अहलिया बूशा बीबी ने कहा कि मुझे डी चौक पर कारकुनों के साथ अकेला छोड़कर तमाम सरकर्दा रहनुमा फरार हो गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं भागने वाली नहीं थी, मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। डी चौक एहतजाज के बाद बूशा बीबी का मौक़िफ़ सामने आया, जिसके मुताबिक वो इन पार्टी कायदीन से सख्त नाराज़ हैं जो इन पर 24 नवंबर के एहतजाज से कारकुनों को छोड़कर भागने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इन्होंने इस हवाले से मीडिया पर बयान दिए हैं। 4 सदा में कारकुनों में चेक की तकसीम के बाद गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। पठानों ने हमेशा गैरतमंदी का सबूत दिया। खान ने कहा था कि शोधा के घर जाना है। पार्टी कारकुन खान के नाम पर शहीद हुए हैं, शहादतों की वजह से बहुत तकलीफ में थी। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि हमारे यहाँ और हमारे हमसाय मुल्क में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खवातीन की तरक्की नहीं चाहते। कराची चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे यहाँ और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खवातीन की तरक्की नहीं चाहते। लियारी में खवातीन के लिए सिंध पिंक फुटबॉल स्टेडियम के इफ्ताह पर खिताब में इन्होंने कहा कि हमारे कुछ ऐसी सोच वाले लोग हमारे मुल्क और हमारे हमसाय मुल्क में मौजूद हैं जो खवातीन को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। इनके लिए जवाब ये वुमेन फुटबॉल टीम है। हम साबित करेंगे कि सिंध की खवातीन पाकिस्तान और दुनिया में अहम किरदार अदा करेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय मुफाद के लिए ब्रॉडकास्टर का खत लीक कर दिया गया। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने पर शुरू होने वाले तनाज़ा के बीच ब्रॉडकास्टर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए इस गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया का चंद माह कबल ICC को लिखा गया एक खत सामने आया, जिसमें कहा गया कि इंडियन क्रिकेट टीम्स की क्रिकेट फैंस में मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और ICC को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फराहम करती है। भारतीय बोर्ड ने अपने पैसे और ICC के इंडियन स्पॉन्सर्स का फ़ायदा उठाते हुए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया और हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन दिया था, जिस पर चेयरमैन PCB ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। ताहम अब खत में बात सामने आई है कि अगर भारतीय टीम टूर्नामेंट से बैकअप कर गई तो इन्हें माली नुकसान होगा, जबकि पाकिस्तान के जाने से टूर्नामेंट को कम नुकसान उठाना पड़ेगा।
उस्मा बुखारी का कहना है कि अवामी मनसूबों की वजह से शेखुपुरा में भारी मार्जिन से जीते। लाहौर वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज के अवामी मनसूबों की वजह से शेखुपुरा में भारी मार्जिन से कामयाबी मिली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मा बुखारी ने कहा कि शेखुपुरा ज़िमनी इलेक्शन में नू लीग ने तारीखी फतह हासिल की। पहले 18,000 अब 22,000 की लीड से जीत हुई है। जब जब पंजाब में लोगों को फसाद की काल दी तो इसे लोगों ने मुसरत कर दिया। बुशा बीबी एक शहीद के घर गई जिन्हें KP की हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए दिए, मगर अदालत नहीं गई क्योंकि वहाँ हीरो का जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अवाम ने पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बयानिया को मुस्तरद किया है। आज भी ये बात है कि नू लीग पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी और आइंदा भी बड़ी पार्टी होगी। फॉर्म 47 का ताना देने वालों के पास तरक्की देखकर कुछ कहने को नहीं रहा। इंटरनेट के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत का स्टारलिंक से रब्ता। पाकिस्तान में दरपेश इंटरनेट के मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने एलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ रब्ते शुरू कर दिए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ममलिकत बराए IT और टेलीकम्युनिकेशन शीजा फातिमा ख्वाजा ने बताया कि पाकिस्तान स्टारलिंक से अपनी खिदमात मुल्क में लाने के लिए बातचीत कर रहा है। ये बयान सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकम्युनिकेशन के इजलास के दौरान सामने आया। सेनेटर परवेश खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को दरपेश मसाइल और IT सेक्टर पर इसके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर और मुल्तान में अवामी मुकामात और रेस्टोरेंट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। लाहौर और मुल्तान में दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। DG माहौलियाती डॉक्टर इमरान अहमद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत औकातकार पर आयद पाबंदी हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के पेश नज़र वापस ले ली गई। दोनों शहरों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स मुकर्रर औकात के बगैर मामूल के मुताबिक खुले रह सकते हैं। हुकूमत मदारस बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। फजल रहमान की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। इस्लामाबाद मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर तफज़ात का इज़हार किया गया। तर्जमान YUI असलम गौरी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तफज़ात से आगाह किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तफज़ात दूर करने की यकीनदानी करवाई है। उस्मान तूर को दीजिए इजाज़त। 50 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50news.tv।